हमेशा आप देख रहे हैं देश न्यूज़। आखिर अखबारों में आज क्या क्या छप रहा है और चैनलों में क्या क्या दिखाई दे रहा है और आजकल सोशल मीडिया में क्या क्या ट्रेंड कर रहा है। सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में अखबारों में क्या क्या दिखाया जा रहा है, कौन सी खबर आज अखबारों में हेडलाइन बनी है और कौन सी खबर ऐसी है जो चैनल में प्रसारित हो रही है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास कार्यक्रम में वकी अहमद जी, जो कि देहरादून उत्तराखंड से हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद जी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय सैनी जी, जो कि हिमाचल प्रदेश शिमला से है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद तिवारी जी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम आपको सीधे लेकर चलेंगे भोपाल मध्य प्रदेश की ओर। विनोद जी, क्या खास और बड़ी खबर है आज? राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। लगातार 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले धुआंधार जो है सभाओं का दौर चल रहा है। लगातार जो है हर क्षेत्र में सभा हो रही है। हम फिर सीधे चलते हैं हिमाचल प्रदेश शिमला की ओर। हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी। अजय जी, तमाम बड़ी खबरें क्या हैं आज हिमाचल प्रदेश से, आप हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, मैं आपको बता दूं जो आज की जो खबरें हैं हिमाचल प्रदेश की, बहुत सुर्खियों में सबसे बड़ी एक खबर जिस सुर्खियों में है कि आज धनतेरस है और बिल्कुल। बाजारें लग गई हैं। जैसे हिमाचल में आपके देख कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, आपका सोलन हो गया, शिमला हो गया। तो शिमला एक अपने आप में बहुत एक उत्साह वाली और बहुत अच्छी बिल्कुल जगह है। तो बिल्कुल। यहाँ पर जो है दुकानें सज गई हैं यहाँ पर, और लोग जो है सुबह ही उठ के दुकानें सजाने लगे हैं। और आज जो है धनतेरस का दिन है और भगवान कुबेर भगवान आज जो है लोगों के घर पे प्रदान करते हैं और लोग नई नई चीजें खरीदते हैं, जैसे सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। जी तो जी। वहीं पर आज जो है शाम को धनतेरस का त्योहार पूरे दिन बाजारों में आप देखेंगे तो बाजारों में आज पूरे दिन चहल पहल रह रही है। और अभी से ही चहल पहल शुरू हो गई है, दुकानें खुल गई हैं जी जी। और जो है दुकानें सज गई हैं। तो वहीं जी में आपको अगर मौसम का हाल अगर देखा जाए तो निशा जी, मौसम इतना सुहाना है इस वक्त, क्योंकि 2 दिन से बारिश पड़ रही है, रुक रही है, पड़ रही है, झमझम बारिश हो रही है। और हल्की हल्की ऊंची ऊंची चोटियों पे बर्फबारी भी शुरू हो गई, हिमपात शुरू हो गया। तो उसका लुत्फ उठाने के लिए जो है दिल्ली दिल्ली उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों से लोग हिमाचल आने शुरू हो गए हैं। जी। वहीं जी जो है शिवालयों में जैसे माँ कांगड़ा जी का दरबार है, माँ बिल्कुल। माँ आपका ज्वाला जी का दरबार है। वहां जी पर शिवालयों में जो है मंदिरों में जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग दर्शन करने के लिए वहां आ रहे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं निशा जी। जी। जी अरविंद जी, और कोई खास बड़ी जानकारी आप बताएं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अजय जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। हिमाचल प्रदेश शिमला से हमारे साथ आप जुड़े हैं। अजय जी, और कोई बड़ी खबर जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो? हाँ, मैं आपको बता दूं निशार की सबसे बड़ी एक खबर और है कि जी दिवाली पर जो हिमाचल में एक सरकार ने एक ऑर्डर पास किया है कि हिमाचल में दिवाली पर 2 घंटे सिर्फ बिन पटाखे ही जलाए पाएंगे, उससे ज्यादा कोई पटाखा नहीं। क्योंकि प्रदूषण का इतना प्रकोप है यहाँ पर जी। जी हिमाचल में प्रदूषण का, क्योंकि पंजाब पंजाब हरियाणा लगता है कि प्लेन लगता है, तो इस वजह से यहाँ भी प्रदूषण का है। इसलिए ग्रीन पटाखे सिर्फ 2 घंटे ही यहाँ जलाए जाएंगे, 2 घंटे से ज्यादा पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। जो भी 2 घंटे से ज्यादा पटाखे चलाएगा उन पर जुर्माना होगा। वहीं जी। मैं आपको बता दूं आज जो है हिमाचल सरकार ने दिल्ली दिल्ली के लिए 13 और चंडीगढ़ के लिए 8 बसें, विशेष बसें दीपावली पे चलाई जा रही हैं। जी जी। क्योंकि दीपावली का त्योहार है, लोग जो है हिमाचल से लोग दिल्ली अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं और इधर प्लेन से भी हिमाचल में काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि नेपाल के लोग यहाँ बहुत काम करते हैं। तो इनके लिए विशेष रूप से बसें चलाई गई हैं हिमाचल सरकार ने। वहीं अगर मैं आपको बता दूं तो जो हिमाचल सरकार में विपक्ष के जो नेता हैं जयराम ठाकुर, पूर्व जी मुख्यमंत्री, जी। उन्होंने उन्होंने प्रदेश सरकार पर सुक्खू सरकार पर हमला बोला है और कहा है सरकार एक भी गारंटी की पूरी जो जो सरकार ने अपने उसमें प्रताप में बोला था सरकार की तरफ से कि हम 1500 रुपए देंगे और ये करेंगे। तो उन्होंने जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कोई भी कांग्रेस अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही है, झूठ टिक नहीं सकेगा, इसलिए जी इनका जी। झूठ टिक नहीं सकेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि सरकार सरकार और फूड विभाग ने एक फरमान जारी किया है कि ये धर्मशाला से है कि प्रिंट लिफाफे में जैसे जलेबी बर्फी कुछ सामान लेके जाते हैं तो वो प्रिंट लिफाफे में ना दें, क्योंकि उससे घातक बीमारियां बिल्कुल हो बिल्कुल। सकती हैं निशा। जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद जी। अरविंद जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से तमाम बड़ी खबरें क्या है आज हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, अ,
सबसे बड़ी खबर ये है कि कल अयोध्या में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है, जी जिसमें मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या में थे। वहाँ जी जी 14 चीज़ों पर फैसले लिए गए हैं, 14 चीज़ों पे, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जल मार्ग प्राधिकरण बनाया गया है। जी उसके जी लिए सैंक्शन दे दी गई है। जी 30,500 करोड़ की जी 30,500 करोड़ की से पहले ही अयोध्या में काम चल रहा था। बिल्कुल तो बाकी जो है वो, उसके अलावा दूसरी खबर ये है कि पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन का निधन हो गया है, जी और उनको कल लखनऊ में ही जो है वो उनके बॉडी को रखा गया था। जी जी सीधे हम चलेंगे देहरादून उत्तराखंड में। वकील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद जी, तमाम बड़ी खबरें क्या हैं देहरादून उत्तराखंड से? देखिए निशा, तमाम बड़ी और अहम खबर जो इस वक्त है देहरादून में, इससे पहले जो यहाँ पर वीवीआईपी मेहमानों का जो दौरा था, कल जो है ना महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति जी भी यहाँ से जो है ना ऋतिक जो परेड थी स्थापना दिवस को लेकर वहाँ से सम्मिलित होने के बाद वहाँ से फिर अपने दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गई थी। जी और अहम खबर जो मैं अपने जितने भी जो है ना देश न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं उनको बताने की पूरी जो है ना जानकारी भी जुटाऊंगा, कोशिश भी करूंगा। जी जी जैसे ही पुलिस प्रशासन वीवीआईपी ड्यूटी में लग रहा था, वहीं देहरादून का जो दिल कहा जाने वाला घंटाघर है, घंटाघर से नज़दीक ही राजपुर रोड पर रिलायंस स्टोर के जो शोरूम है, जी उस जी पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ की डकैती डाली। जी इस चीज का फायदा जो है ना यहाँ पर बदमाशों ने उठाया है कि टोटल पुलिस फोर्स और पुलिस प्रशासन जो वीवीआईपी जो मेहमान आए हुए थे जी उनकी जी जी देखरेख में लगे हुए थे, उधर मौके का फायदा उठाकर उन्होंने एक जो रिलायंस का स्टोर था उसमें बंदूक की नोक पर 1 करोड़ की चोरी खुलेआम ऐसे की है, क्योंकि वो बेखौफ हो गए थे, क्योंकि पुलिस का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी दूसरी जगह पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसका जी जी फायदा जी उठाते हुए उन्होंने चोरी को अंजाम दिया है। जी 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 अच्छा, दूसरी जो अहम खबर और है यहाँ पर जो है ना जो देश के गृह मंत्री है अमित शाह, वो देहरादून पहुंच चुके हैं। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस समारोह में वो शिरकत करेंगे जी और तकरीबन 10:30 बजे के आसपास वो लोग स्थापना दिवस जो 62वां है आईटीबीपी का, उसमें शिरकत करेंगे। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री भी रहेंगे और उसके साथ साथ एक दो जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। जी लेकिन मैं आपको एक बात का जो है ना, जो बदमाशों ने खुला चैलेंज देहरादून पुलिस को दिया है, अब हालांकि जांच में जुट गई है, लेकिन एक सवाल या निशान सबसे बड़ा ये है कि इतने बड़े शोरूम में दिन दिहाड़े इस जी तरीके की डकैती हो जाना, ये एक बड़ा देहरादून पुलिस पर जो है ना एक चैलेंज भी है, और उस चैलेंज को देहरादून पुलिस ने स्वीकार भी किया है, जांच में जुट गई है। अभी हाल ही में कुछ देर पहले एक खबर भी आई थी कि जो डकैती में प्रयोग होने वाली दो मोटरसाइकिल हैं, उन्होंने उनको जांच के दौरान पकड़ा भी है। लेकिन ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है देहरादून पुलिस के लिए कि पुलिस उधर वीवीआईपी ड्यूटी की सुरक्षा में लगी हुई है, उधर बदमाश बेखौफ होके। तो ये खबर खास तौर से जो है ना सोशल मीडिया पर और अखबारों में भी जो है ना इसकी जी हेडलाइंस बनी है कि पुलिस जो है ना वीवीआईपी की सुरक्षा में लगी हुई थी, उधर बदमाशों ने, बेखौफ बदमाशों ने उसका फायदा उठाकर जी बिल्कुल जो रिलायंस के शोरूम में डकैती डाली है। ये अपने आप में देहरादून पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। अब आगे जांच में जुटी है, कब तक इसका खुलासा हो पाता है, ये निशा जी सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त की जो जी अहम खबर है वो यही है। जी 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 अब हम सीधे चलेंगे विनोद जी के पास। हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। विनोद जी, क्या बड़ी खबर है भोपाल से? आवाज आ रही है निशा आपको मेरी? जी आ रही है विनोद जी। हाँ, देखिए मैं बताऊँ, सबसे पहले आप चुनाव होना है, राजनीतिक पार्टियां जो अपने प्रचार में लगे, स्टार प्रचारक जो आके क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं,
कल ज्योतिराज सिंधिया आए थे दक्षिण पश्चिम में, उन्होंने प्रचार किया था, और नरेला विधानसभा में स्मृति ईरानी आई थी, उन्होंने प्रचार किया था। सबसे बड़ी खबर जो ट्रेंड कर रही है वो कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सभा में गए थे। सभा के दौरान एक महिला ने उनको एक आर्टिफिशियल अंगूठी भेंट की थी। जी शिवराज जी ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी थी, उसके वो चर्चा का विषय बन गया। सबको 12:30 बजे जब मीडिया से उन्हें चर्चा की, उसने बताया कि एक बहन ने मुझे अंगूठी दी, इस अंगूठी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन अंगूठी बहन ने मुझे प्यार से दी, इसलिए कहना है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह से चर्चा में आते हैं, और कहीं ना कहीं प्रचार सभा में जिस तरह से वो महिलाओं के बीच जा रहे हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार उनको जमकर वोट मिलेंगे। जी भाई थोड़ा सा हम डेंगू की तरफ चलेंगे कि भोपाल में डेंगू तेजी से बढ़ रहा है। अब जी जिला मलेरिया विभाग ने लोगों के बीच में जाके जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत फ्रिज और जहाँ पानी भरा रहता है उसको साफ रखने की जगह रखने की सलाह दी गई है, और जी जी लार्वा मछली डालने की बात की गई। तो 17 नवंबर को चुनाव है, उसके लिए कई रूपों में सरकार वोट डालने की अपील करे। चुनाव आयोग ने एक नया फंडा अपनाया है, जिसके अंतर्गत मोटू पतलू जो है मार्केट में घूम रहे हैं और जी वोट जी की मांग कर रहे हैं। निशान जी हम फिर से चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। अजय जी, और कोई बड़ी खबर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे हिमाचल प्रदेश शिमला से, खास जानकारी जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो? हाँ निशा जी, मैं आपको बतला दूं, जो एक खबर और यहाँ पर आ रही है कि प्रदेश सरकार, जो सबको की सरकार है, वो जी 800 करोड़ रुपए का जो है कर्ज लेगी। जी कर्ज देगी, ये जो है आपकी हिमाचल सरकार ने कहा है और जी अधिसूचना जी जारी जी कर दी है। वहीं वहीं मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो है कृषि कृषि विभाग ने जो है, कृषि जो मंत्री हैं उन्होंने जो है विभाग बांटेगा। 800 कुंटल गेहूं बांटने के लिए कृषि मंत्री ने कहा है कि हम जो है कोई भी किसी भी किसान को दिक्कत नहीं आने देंगे, और हमारी जो कांग्रेस सरकार है पूरा पूर्ण भरोसा रखेगी और पूर्ण तरीके से सारे काम वो करेगी। वही मैं आपको बता दूं, जहां क्रिप्टो करेंसी का मामला, मैं आपको बता दूं कि जांच अभी उसमें बरकरार है। जी उसमें जो जी है परचों की परतें खुल रही हैं। जो एसआईटी जो बैठाई है, संजय कुड्डू जी ने, जो डीजीपी हैं यहाँ के हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने एसआईटी बिठाई है। परतों की जी जी परतें खुल रही हैं। ये आंकड़ा मतलब 2500 करोड़ से लेकर ऊपर तक भी पहुंच सकता है। तो ये पुलिस जो है इसमें जो है जांच करने में लगी हुई है, क्योंकि पूरा हिमाचल प्रदेश इसमें क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में फंस गया था। बिल्कुल और बिल्कुल। इतना बड़ा घोटाला, ये बहुत बड़ा 2500 करोड़ का घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला है। जी वहीं मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है, जी वहां पर जो कनाडा कनाडा को जाने के, कनाडा भेजने के नाम से, कनाडा, अमेरिका, अन्य देशों को जाने भेजने के लिए जो जी ठगी चल रही थी, उसमें फिर फंडाफोड़ किया है। उसमें 2 लोग गिरफ्तार, जो सोलन के एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह हैं, उन्होंने जो है दो लोगों को गिरफ्तार कर फिर जेल भेजा गया है। और उसमें जी फिर जी जांच चली, क्योंकि यहाँ पर जो है हिमाचल में जो है फ्रॉड का बड़ा कारोबार चल रहा है यहाँ। चाहे वो चिट्टे का काम देखा जाए, क्योंकि चिट्टे का कारोबार अब थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि जी पुलिस जी प्रशासन ने, सरकार ने, और जो यहाँ के गवर्नर हैं श्री श्री प्रकाश शुक्ला जी, उन्होंने जो है यहाँ पर चिट्टे का, जो ड्रग्स का कारोबार करने के लिए लोग आए, तो उस पर बहुत कंट्रोल करवाया है। और सरकार के साथ मिलकर काम माननीय राज्यपाल जी ने यहाँ किया है। निशा जी जी, जी जी हम फिर से चलेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अरविंद जी, अभी क्या स्थिति है डेंगू को लेकर और प्रदूषण को लेकर? देखिए, डेंगू को लेकर के स्थिति ये है कि केस तो लगातार आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। जी इसमें नगर निगम को फॉगिंग दिन में करानी चाहिए, ऐसा लोगों का विचार है। जी जी जी। सीधे हम फिर चलेंगे देहरादून उत्तराखंड की, और हमारे साथ जुड़े हैं वकी अहमद जी। अहमद जी, और कोई जानकारी देहरादून उत्तराखंड से? वैसे तो ये है कि त्योहारी सीजन है, धनतेरस है, आज बाजारों में रौनक भी देखी जा रही है, क्योंकि पिछले मुकाबले जो वक्त गुजरा था, जी जी उसको उसको देखते हुए इस बार काफी कुछ जो है ना, खुशहाली भी है, लोगों के चेहरे पर एक खुशियां भी दिखाई जा रही हैं। धनतेरस है, सभी तरीके की दुकानें आज पूरी तरीके से सजेंगी, सब लोग जो है ना खरीदारी भी करेंगे। जी लेकिन जी इसके साथ साथ जो है ना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है देहरादून सिटी के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था की। जी ट्रैफिक बिल्कुल। व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से जो है ना प्रशासन नहीं कर पा रहा है, जो पूरी तरीके से होनी चाहिए। जी इसके साथ साथ जो है ना, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जैसा कि सबको मालूम है कि जो पर्यावरणविद है या जनता है, पर्यावरण दूषित ना हो इसके लिए काफी कुछ चिंतित है। जी लेकिन अभी तक जो है ना, जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसी कोई अपील या कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है, जिससे प्रदूषण को बढ़ावा ना दें या बिल्कुल। प्रदूषण ना जी जी खराब हो, उसके लिए कोई अपील भी नहीं अभी तक की गई है। हालांकि सबको इस बात की चिंता है
खुद ही जी लोग इस बात को चर्चाओं में भी रखते हैं, जैसे कि एनसीआर या दिल्ली में या दूसरे स्टेट के अंदर जी जी पर्यावरण को दूषित ना हो, उसके लिए सभी लोग अपनी अपनी सी कोशिश करते हैं। लेकिन राज्य सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ऐसी अपील या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं की गई है। जी हालांकि अभी एक दो दिन बाकी हैं, जी जो पटाखों दिवाली के दौरान जो है ना जो लोग छोड़ेंगे। लेकिन जो पहले ही एक अलर्टनेस और एक जानकारी जिला प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए कि अभी तक वो नहीं हो पाई है। जी इसके साथ ही जो है ना स्वास्थ्य विभाग में तकरीबन 200 कर्मचारियों के जो रिक्त पद खाली थे उनको भरने की भी एक शुरुआत की गई है, लेकिन कब तक होती है ये अभी तक इसका एक घोषणा ही हुई है, जियो जारी नहीं हुआ है। तो उत्तराखंड में ये सब चीजें जो है ना चल रही हैं। जी साथ जी ही मैं आपको एक और अहम खबर बता दूं। कल जो स्थापना दिवस था जी उसमें आंदोलनकारियों को जो नजरअंदाज किया गया था स्थापना दिवस पर, जी जी उनको ना तो कोई जो है ना सरकारी ओर से कोई बुलावा दिया गया था कि आप जो है ना स्थापना दिवस पर आइए। तो इस जी बात को लेकर भी आंदोलनकारी मंच के लोगों ने कल जो है ना घंटाघर पे एक दिन का उपवास भी रखा था, रोष भी है। और कई मामले ऐसे हैं, इसके अलावा जो जो राष्ट्रीय रीजनल पार्टी है उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया था कि जो राज्य सरकार है वो पहले से ही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, जी जी उन्होंने लगातार आंदोलनकारियों को नजरअंदाज किया है। तो अपनी सी एक जो है ना कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि जो जिस सपनों का हमने उत्तराखंड देखा था वो किस तरीके से जो है ना पूरा हो। बिल्कुल अब जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं की गई है। हालांकि जिस तरीके से नजरअंदाज इस बार स्थापना दिवस पर किया गया है उसको जी लेकर काफी कुछ जो है ना इन लोगों के अंदर रोष भी है। अब आगे त्योहारी सीजन है, अपने गम को किस तरीके से जो है ना वो भुला पाते हैं, दिवाली मनाते हैं। तो सभी लोग जो है ना अभी तो ये है कि दिवालियों की तैयारियों में लग गए हैं। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, उनकी जो नाराजगी है वो यहीं तक रुक जाती है या आगे परवान चढ़ती है। बिल्कुल जी निशा। बिल्कुल हम फिर से चलेंगे मध्य प्रदेश की और। विनोद जी, मध्य प्रदेश में अभी राजनीतिक माहौल क्या है? हम पूरे मध्य प्रदेश की देखिए मैं बात करें। जी जी प्रचार चल रहा है, बड़ा स्टार प्रचारक जो आ रहे हैं चुनाव में, जनता को संबोधित कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि शिवराज सिंह चौहान भी जगह जगह सभा करते हैं, जिस जनता उनको प्रेम दिखा रही है, विशेषकर लाडली बहनों को जो उनको प्रेम मिल रहा है। जी हर बार वो यही कहते हैं कि लाडली बहनों से मुझे इस बार प्यार मिलेगा तो मुझे सरकार को। तो जी कहीं ना जी कहीं लगातार स्मृति ईरानी वो भी पार्टी के बारे में और अपनी योजना के बारे में बताने ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, वो भी योजना के बारे में बता रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। वहीं जी दूसरी तरफ त्योहारों का सीजन देखते हुए जो घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर आते हैं उसका सख्त चेकिंग अभियान चल रहा है। गुजरात गैस एजेंसी पर कल छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें जो घरों में सिलेंडर पहुंचाए जाते हैं बिल्कुल उसमें 3 किलो गैस कम मिली है। उसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी से विरोध किया है कि जिसके घर सिलेंडर है वो कम से कम कुल ले, क्योंकि जिस तरह से 3 किलो गैस कम निकल रही है कहीं ना कहीं चिंता की विषय है। हालांकि एजेंसी को सील कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं त्योहारों के सीजन में गैस खपत ज्यादा होती है। तो जो आबकारी अधिकारी अपने खाद्य नियंत्रक है उनसे स्पष्ट कर दिया कि घर में जो भी सिलेंडर आए उसको वो टोल कर रहे हैं। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े थे, हिमाचल से हमारे साथ जुड़े थे अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी जुड़े थे हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से। वकी अहमद जी जुड़े थे हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम खबरें, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हमने आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी बताई। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े थे जिन्होंने अपने अपने राज्यों की तमाम जानकारी दी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, बड़ी सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़।